इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से तकरीबन रेडी हो गया था और हमारा ये था कि आज साल का आखिरी दिन है, कम से कम ट्रैफिक के लिए खुल जाए। और मैं सारी टीम जिसमें CDA की टीम है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बाकी सारे इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक और बड़ा माइलस्टोन है जो इन्होंने कर लिया मुकम्मल। इस साल में शरीना चौक मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा हुआ था, मगर तैयब उर्दगान वाला था, फिर जिना स्क्वायर था। जिना स्क्वायर भी इस साल ही हुआ, इसी साल में हुआ है। मरी रोड का अंडरपास था, फिर ये शाहीन चौक हो गया, फिर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर था, एक्सप्रेस वे का ब्रिज है, वो था। इस तरह के हाँ, पार्क रोड का कंप्लीशन थी। इस तरह दर्जनों प्रोजेक्ट्स है जो इस साल में कंप्लीट हुए। जैसा हमने पहले कहा था, इंशाल्लाह ताला जनवरी के किसी वक्त में हम जो इस्लामाबाद का विजन 2027 है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि अगले 2 साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। बट हमारी प्रायोरिटी है कि इसकी ग्रीनरी इस्लामाबाद की वो ख़राब ना हो, बल्कि हमारे इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आए और जो पार्क्स उजड़े पड़े थे वो दोबारा से ठीक हों। और दूसरा ये है कि क्वालिटी का काम हो, और तीसरा ये है कि टाइमली काम हो। तो इंशाल्लाह ताला अभी इस्लामाबाद की जेल है, उसकी कंप्लीशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा MOI से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगे, जो कंप्लीट होने के करीब हैं। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि इससे दुगनी तादाद में प्रोजेक्ट्स आपको 2026 में कंप्लीट होते नज़र आएंगे, और आप लोगों को वो भी साथ साथ दिखाएंगे। इसमें मैं जो मेरे साथी वज़ीर हैं, तलाल साहब, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन CDA, पूरी टीम, IG इस्लामाबाद, सब जो हैं वो मेरे ख़्याल है इस साल के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि सब ने मिल के काम किया है, और ये मेरी अकेले की एफ़र्ट नहीं है, ये हमारी सारी एक टीम है जो मिल के ये काम कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत की जानिब से दोबारा से ये शाहीन चौक ज़रूर सर, ये भी शाहीन वाला काम था सर, इस मंसूबे के हवाले से बताएं कि ये आपके आने के बाद ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद में क्या नंबर है इसका जो प्रोजेक्ट लगाया, और कितने मालिक के अभी तक प्रोजेक्ट सर हो चुके हैं? ये मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके 3 बिलियन के 18 प्रोजेक्ट किए हैं। 15 बिलियन में 18 प्रोजेक्ट्स हुए, और इंशाल्लाह आपको अगले जो आने वाला साल है इसमें इंशाल्लाह इससे दुगनी तादाद के प्रोजेक्ट नजर आए। प्रोजेक्ट के हवाले से तो मंसूबे हुए हैं, क्रिकेट ग्राउंड और दीगर जो होटल्स जो बन रहे हैं और दीगर जो इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से क्या कोई? देखें, क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर हमने तकरीबन 7-8 ग्राउंड हैं जिस पे काम कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी भी आपको इश्तिहार हो गया मेरे ख्याल में, इश्तिहार हो गया है। तो इंशाल्लाह आपको एक पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेडियम मिलेगा यहाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि M-Tech का आखिरी रोज़ है, इस पे कोई ये आखिरी रोज़ है? मुझे अभी क्योंकि हमारे अवामी वज़ीर तो ये हैं, तो इन्होंने अभी कहा है कि 15 दिन की एक्सटेंशन करें, तो इनका अपना फैसला है। मैं भी कहूँ, ये भी कहें, एक ही बात है। तो तलाल साहब खुद ही अनाउंस कर देंगे 15 दिन की जो है। 2026 के क्या प्लान्स हैं? क्या 2026 में इस्लामाबाद को हम बड़े पैमाने पर गतिविधियां करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इस्लामाबाद में खूबसूरती सबसे पहली चीज़ है, एंटरटेनमेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरी ग्रीनरी लानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और चौथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इस्लामाबाद में जो एक डल सी फील आती थी वो ख़त्म करनी है। आपको मैं बताऊं कि तकरीबन पाकिस्तान के टॉप 25 रेस्टोरेंट सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। हमने कराची टीमें भेजी हैं, हमने लाहौर टीमें भेजी हैं, हमने पेशावर टीमें भेजी हैं, और उनको खुद अप्रोच करके वो खुद हैरान है कि हम उनको कह रहे हैं कि यहाँ आके अपनी चेन्स खोलें। फिर उसके बाद जो अगले साल में इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी चीज़ होगी वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर एक नया बनने जा रहा है जो काफ़ी बड़ा होगा, जो SCO कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके साथ यहाँ पे एक्सपो सेंटर नहीं था, वो बनने जा रहा है। तो ये सारा वो जो विजन 2027 के प्लान है उसमें है, और आपको सारा ब्रीफ करेंगे। हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है सर, लेकिन तनकीद होती है CDA के ऊपर कि दरख्त कट रहे हैं, माहौलियात ख़राब हो रही है, इस हवाले से भी मैं आपको कहूँगा कि जितने वैसे तो दरख्त हमारी कोशिश होती है, मैंने इस प्रोजेक्ट में एक ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये इस दरख्त को भी बचाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कितनी एफर्ट हुई है। ये आप किसी CDA वाले से पूछें, ये अकेला दरख्त है और हमने इसके लिए भी कितनी एफर्ट की है।
और थोड़ी अलाइनमेंट चेंज की है। तो एक एक दरख्त को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, और अगर एक दरख्त लग रहा है तो अगर कट रहा है तो उसके पीछे यकीन करें 100 दरख्त हम लगा रहे हैं। सर एक सवाल कीजिएगा, आपने जो इस्लामाबाद के अंदर काम किए हैं वो यानी कि तारीफ के काबिल हैं, आपको शाबाश दी जानी चाहिए। ये बताइएगा इस्लामाबाद के अंदर जो आप कच्ची आबादियों के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपने गरीबों के छतों को मस्मार किया, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपने लोगों को बेघर किया, उसके लिए आपका क्या प्लान है सर? इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूँ और अल्लाह को भी जवाब दूँ। एक भी घर, मुझे अपनी टीम पे इतना एतमाद है कि जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं एक एक चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप सरकार की ज़मीन पे घर बनाएं, कब्ज़ा करें और उसके बाद उसको कुछ ना कहे। आप, ये एक आबादी नहीं है, जहाँ जहाँ पर सरकारी ज़मीन है और वहाँ पर कब्ज़ा है उसको हमने खाली कराना है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे घरों में इन्होंने जितने घर का साइज़ था 3-3 गुना यहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था, हमने वो भी सारी खाली कराई। खाली उन गरीब की आबादी के ऊपर नहीं काम हो रहा। मालकियत वालों को भी जो है वो नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ का जवाब दें। अगर कोई एक भी घर जिसकी मलकियत हो, हम यार जिस ज़मीन ही सरकार के नाम है उसकी मलकियत कैसे हो सकती है? जब कागज़ में सरकार के नाम है तो वो जो मर्ज़ी कागज़ ले आए। जब जो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है उसमें अगर वो सरकार की ज़मीन है वो किसकी मलकियत कैसे हो सकती है? सर ये बिल्कुल ठीक है कि कब्जा छुड़ाना चाहिए और बाकी है भी ऐसे ही, लेकिन इशू ये है कि जिन CDA के या इंतजामिया के उन लोगों ने जिनको यहाँ आबाद कराया, पैसे लिए उनसे लोगों से, और आहिस्ता आहिस्ता देखें होता क्या है। इंशाल्लाह ताला किसी वो भी बचते नहीं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने शाहीन अंडरपास के मुकम्मल होने पर CDA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि एक अहम संग मील आज अबूर हुआ है। वज़ीर आज़म बज़ाते खुद जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे